देवी देवता मंत्र के अधीन होते हैं और जितना मंत्रोच्चारण किसी स्थल पे होता है वहाँ के देवी देवता और जागृत हो जाते हैं। पूर्व से ही विशाला माता यहाँ है ही। तो यह जो एक अलौकिक परिवेश इस हरिपुर बख्शी टोल के इस सती माई स्थान का पूर्व से ही है, वो और जागृत स्वरूप को प्राप्त करते करते एक दिन ऐसे संदेश को यहाँ से प्रसारित करेगा, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, बौद्धिक स्तर पर, जो निश्चित रूप से पूरा विश्व गौरव करेगा कि जो अभी बिहार के सपूत, मिथिला के सपूत, स्वनाम धन्य ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज की जो यह पावन जन्मभूमि है, वह एक ऐसा शिक्षा रक्षा का केंद्र बन रहा है जहां लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आएंगे। आपको खुशी होगी कि हमने 2-3 दिन पूर्व ही अभी वार्षिक उत्सव मनाया है और दूर दूर से लोगों का फ़ोन आ रहा है, कहीं दिल्ली से तो कभी कहीं से कि हम आ रहे हैं, हमको दर्शन करने के लिए हमको आना है। तो भगवती का जो आकर्षण बढ़ रहा है, निश्चित रूप से यह आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर रहा है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के अवतरण स्थल हरिपुर बख्शी टोल मां मनसा देवी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिकोत्सव समारोह हुआ संपन्न। हजारों लोगों की उमड़ी भीड़ धर्म मोक्ष संस्थान व सत्य सनातन संस्कृति के उत्थान का केंद्र बनाने की दिशा में निरंतर ऐतिहासिक पहल हर मन्नतें पूरी करती है मां मनसा देवी। एक तो हरिद्वार में मां मनसा की शक्तिपीठ, उसी तर्ज पर हरिपुर बख्शी टोल में सती माई बिसारा स्थान में भी मां मनसा देवी की दिखी महिमा। भारत में हरिद्वार स्थित एक ऐसा प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर बिलवा पहाड़ पर अवस्थित होने के कारण जिसे बिलवा तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हरिद्वार के पंच तीर्थों में से एक है। और उसी तर्ज पर साल भर पहले हुआ बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत हरिपुर बख्शी टोल स्थित मां मनसा देवी मंदिर, जहां सती माई का 250 साल पुराना मंदिर, वहीं मनसा देवी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विश्व स्तरीय हुआ कार्यक्रम। हिंदू धर्म में ऐसे तो कई देवी देवता हैं जिनका अपना विशेष महत्व है, इन्हीं में से एक है मां मनसा देवी। यह मंदिर शक्ति के रूप में एक रूप मनसा देवी के पवित्र निवास के रूप में माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि भगवती मनसा भगवान शिव के मन से उत्पन्न हुआ था। मनसा को नाग वासुकी की बहन माना जाता है, अवतार में भगवान शिव की बेटी भी कहा जाता है। और ऐसा कहना है शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव व संस्थापक प्रोफेसर इंदिरा झा का। आइए उन्हीं से जानते हैं इस तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में क्या है चुनौती। देखिए, चुनौती तो हर युग में हर अच्छे कार्य में रही ही है, पर जो अच्छे कार्य का जब संकल्प होता है और वो भी जब जगत गुरु शंकराचार्य का कोई संकल्प होता है, किसी महापुरुष का संकल्प होता है, तो उनके संकल्प का अर्थ है कि उनके वाणी का जो अर्थ है ना, वो अनुगमन करेगी। इसीलिए हम निश्चिंत हैं, इसलिए चिंता नहीं होती है कि ये हमारा तो संकल्प ही नहीं है। यानी यहाँ का जितना भी सारा एक्टिविटीज होता है क्या उनको पता होता है? उनको एकदम निश्चित, हम लोग को इसका तो कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि मैं विगत 25 वर्षों से पूरी आस्था के संग जगतगुरु के साथ मैं ना ही जुड़ी हुई, उनके चरण में मैं पड़ी हुई हूँ और वो सूक्ष्म रूप से हर स्थल पर उपस्थित होते हैं और वहाँ की अच्छाई और बुराई को देखते हैं। और आपने पढ़ा भी है, कई बार देखा है कि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा है, यह जो मनसा देवी हैं वो आज भी अपने जागृत स्वरूप से विश्व के किसी कोने से भी कोई भी संकट उन पर आता है तो आगे बढ़कर वो झेलती है। तो अब आप समझ सकते हैं, यह संकेत ही काफ़ी है कि भगवती के जागृत स्वरूप का और जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के उस अलौकिक स्वरूप का। तो हम तो बड़े निश्चिंत हैं। बाधाएं आती हैं, आती रहेंगी, उन बाधाओं से हम डरते भी नहीं हैं। डट के हम लोग जगत गुरु की सेवा कर रहे हैं और इस सेवा के माध्यम से यहाँ जन कल्याण हो। लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति बढ़ रही है, बहुत अधिक बढ़ रही है। कोई दिन ये ऐसा नहीं होता जहाँ जिस दिन यहाँ पर 20-25 गाड़ियाँ नहीं आती हैं, लोग नहीं आते हैं दूर दूर से और दर्शन करके अपने को धन्य करते हुए, मंदिर की सराहना करते हुए नहीं जाते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी का दिन था, उसी दिन भगवती मनसा देवी की प्राण प्रतिष्ठा गत वर्ष श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के पावन कर कमलों से हुआ था। पर इसकी तैयारी या इस कार्यक्रम को हमने 5 दिन में मनाया। अंतिम दिन बहुत ही भव्य रूप से मुख्य 3 आकर्षण थे। एक तो यज्ञ की पूर्णाहुति थी, इसके बाद एक मंचीय कार्यक्रम था जिसमें हमने बहुत से मूर्धन्य विद्वानों को और गणमान्य अतिथियों को बुलाया था
और इसके संग मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान का एक कार्यक्रम तथा भगवती की महाआरती थी। तो इन आकर्षक कार्यक्रमों के संग हम अंतिम दिन उपस्थित हुए थे, जिसमें आपने सबों ने देखा और सबों ने बड़ी सराहना की। मंची कार्यक्रम बहुत ही भव्य हुआ, जिसमें हमारे इस आयोजन में जो हमारे जितने सहयोगी थे, चाहे वो मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु हों या समाज के अन्य वर्ग से जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनका सम्मान हो। और मुख्य आकर्षण था कि हमने चाहा था कि यह जो स्थान है यह श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य की पावन जन्मभूमि है। अतः इस कार्यक्रम में समापन समारोह में एक शिक्षाविद आए। उसी क्रम में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे जी अपनी पूरी टीम के साथ आए थे। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, कभी आप किसी मुख्य अतिथि को बुलाइए तो 1 या 2 लोग आते हैं। वो पूरे विश्वविद्यालय के कुलानुशासक, कुल सचिव, जितने पदाधिकारी, वित्त पदाधिकारी और सभी पदाधिकारियों के संग, सभी प्रोफेसर्स के संग वो यहाँ पधारे और अपनी धर्मपत्नी के साथ आए। उन्होंने पति पत्नी ने भगवती की अर्चना की। मंच से उन्होंने एक बड़ी विशेष घोषणा की और वह विशेष घोषणा कहीं न कहीं मेरे हृदय में जो अंकुरित हो रहा है मंदिर के अंकुरण के साथ से श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य की भावना है, जो महाराज श्री ने अपने श्रीमुख से कहा। और यह उनका संकल्प है कि उनकी यह जन्मभूमि, यह मंदिर एक शिक्षा रक्षा का केंद्र बने, ये धर्म और मोक्ष का संस्थान बने। इस दिशा में जो गुरुदेव की भावना है और जिसको लेकर हम सभी संकल्पित होकर लगे हुए हैं, उसी क्रम में जब माननीय कुलपति महोदय ने कहा कि यह जो शंकराचार्य भगवान की जन्मभूमि है, यह संस्कार, संस्कृति और संस्कृत का केंद्र बने, तो यह जो उनके श्रीमुख से निकली, जिस पर हम लोगों की योजना चल ही रही है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। और सृष्टि का जो मूल स्वरूप है उसी का नाम सनातन है। भगवान का नाम सनातन है। उन्हीं भगवान के नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के द्वारा संपूर्ण सृष्टि अभिव्यक्त होती है। जीव भूतः सनातन गीता में भगवान ने कहा है। तो सनातन का अर्थ है जो कभी विनष्ट नहीं होता, विलुप्त नहीं होता, जिसके दिव्य गुणों के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी, प्रकृति और उसके प्राणियों का भरण पोषण और उन्नयन होता रहता है और उनका उत्कर्ष होता है। उनके उत्कर्ष का दिव्य मार्ग जो है वही सनातन धर्म है। एष धर्मः सनातन नान्यः पंथः विद्यते यनाय। एक ही धर्म है, एक ही पंथ भी है, उसका नाम है सनातन धर्म।